श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय जय श्री राम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि मन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तही अवसर भंजन महि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। जो अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई। परंतु सती जी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जौन जाऊं रही पछितावा करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भय सोच बसीसा ते ही समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा भयों तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटमक बन गया। करि छल मूढ़ भरी बैदेही प्रभु सुप्रभाव तस विधि तन तेहि। अमृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृगों को
मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊं मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कहे देखी, उरुपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी का वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन जब तासु विलोकी, अजहू प्रीति न उर रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं और वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि लिखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयों अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, उर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरी उर काऊ। यद्यपि भगवान की प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई।
सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का गत से ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, केहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मनुष्य योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही उन्हीं सर्वव्यापी समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किनि जाई परीक्षा लेहूँ, और तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, और जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सोचत अनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। और मोर हूँ कहे न संशय जाही, और विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रच राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार अर्थात बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जह जहि आवत भूनुर्भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के विचार से मनुष्यों के राजा लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, और चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपटु जान्यू सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहता हूँ दुराऊ, और देखूं नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहत राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव बस असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेली फिरहूँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सीता को प्रणाम किया। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप वहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच। सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहूं कहा, उरु बजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देख सकें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चितवह तहाँ प्रभु आसीना, सेवह सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जय जय द्वेष अजादि सुर, तेह तेह तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसके अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा।
सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों से वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हुए वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजय प्रभु देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता से रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गए। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। कीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया बस। जो तुम कहा सुन खान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, सती जी ने जो चित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, अप्रेरि सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेसा, शिवुर भयो विषाद विशेखा। और जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। श्री राम जय राम जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।